सैर करने के लिए गई थी, लेकिन इस समय के अंदर महामंत्री रंजीत सिंह पहुंचकर राजकुमारी के संग में बदतमीजी कर रहा था। हाँ मम्मी, ये तो अच्छा हुआ कि हम मेला देखकर उसी चमन वाले रास्ते से गुजर रहे थे और आवाज सुनने पर दौड़ कर गया। मैंने राजकुमारी जी की हिफाजत किया और राजकुमारी जी से आपके बारे में मैंने जिक्र किया। इन्होंने आपसे मिलने के लिए जिक्र किया, इसीलिए अपने साथ लेकर आया हूँ। तूने बहुत अच्छा किया जो कि राजकुमारी जी की हिफाजत किया, क्योंकि हमारा लोगों का धर्म ही राजकुमारी जी की हिफाजत करना, इनकी देखभाल। हाँ मम्मी, एक बात मेरी समझ नहीं आती, क्यों कभी रंजीत सिंह की इतनी बड़ी औकात, तुम्हारे टिकोड़ पे पड़ने वाला, और उस कमीने ने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाला। उस कमीने को ऐसा करते हुए शर्म नहीं जाए। मैंने ये बात तेरे से हो नहीं सकी तो मेरे साथ अपनी बदतमीजी कर सकता, क्योंकि मैं उससे ज्यादा करती हूँ, अपनी जुबान से मुझे प्रेम नहीं करती। आज मेरे साथ में बड़ी बदतमीजी की, एक कोई बात नहीं माँ, उसने जो कुछ किया मेरे साथ उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मेरे पास पहुँच कर इस बात बेटी शिकायत नहीं, उन कमीने को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। ठीक है माँ, और ऐसे भी पहुँच कर तेरी इज्जत को बचाए। मैं दीप सिंह के साथ में आपसे मिलने के लिए आ गई माँ, क्योंकि सेना पर चाचा जी रात दरबार में जब जब दाखिला देते थे तब तब ये बात कहते थे बेटी दीप की माँ आपको बहुत याद करती है। हाँ बेटी, ये बात सच है। इसीलिए तो मम्मी मैं आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ, और ऐसे भी अब जाना भी चाहती क्योंकि पापा इंतजार करते। देखो बेटी, पहली बार मेरी बंगले पे आई, बगैर चाय नाश्ता किए हुए मैं तुम्हें ऐसे नहीं जानती। हाँ मम्मी, आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय हो जाना है तो मारूंगी ना, चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। बदतमीज कहेगा। जब दो शख्स आमने सामने बात करती हूँ, सिर्फ नहीं बोलना चाहिए। जब देखो तो बक बक करता रहता, बेशर्म कहीं शर्म नहीं आती मेरे तो कहीं। मम्मी आप चाय नाश्ते की बात करती हैं, चाय नाश्ता तो सिर्फ अब जाकर करूँगी, और वैसे भी अब राजमहलों में भी कहाँ लगेगा। बेटी ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। बात ये है माँ, मुझे ऐसी प्यारी सी माँ मिल गई कि मैं आपसे मिलने आती रहूँगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाओ। लेकिन माँ पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ, तो क्या हुआ? आज मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? कैसा तोहफा? ये तुम क्या करने जा रहे हो? देखो बेटी, तुम्हारा गला सुनो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अभी निकलते हैं। इस तोहफे की स्वीकार कर लो। लेकिन बेटी तुम्हारे डैडी पूछेंगे, बेटी वो मेरा बनवाया हुआ हार क्या हो गया, क्या बताओ? बात मुझे अपनी माँ को दे दी, लेकिन पूछेंगे क्यों दे दिया? ममता की तौर पे आप चिंता नहीं करती ना। ठीक है भाई, अगर जिद करती हो तो क्या देख रहा है? आगे बढ़ बढ़, ऐसा हार कभी देखा नहीं। 8:45 मैं देख रहा था कि आपके गले में कितना प्यारा हार है। बेटा ये राजकुमारी जी के गले का हार है, अच्छा क्यों नहीं रहेगा? देख बेटा, राजकुमारी जी को ले गया और राजकुमारी जी को हिफाजत के साथ राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और फौरन लौट कर आना नहीं, इतना मारो कि चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। इतना समझाने के बावजूद फिर भी देख करके आया। जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता भी नहीं करती, फिर भी देख करके आया। बहुत जोर से भूख लगी हुई है। भूखी हो? और क्या? और मेरी मम्मी भूखी। चुपचाप खड़े हो जाओ, मैं इतना मारूंगी ना चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। मैं जाऊँ मम्मी? तुम्हारी आदत बहुत गंदी हो रही है, बहुत मुड़के हो। हाँ मारूंगी, हाँ बस इतने का। और जिस दिन मारूंगी ना मार ही नहीं सकती हो। वो तो वक्त बताएगा। जानता हूँ ना, जिस दिन मारूंगी ना
देवता बेटा हुआ मुझे मार नहीं सकती है। ये तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं जाऊँ मम्मी छोड़ जा बड़ो। लाल, तू जा और छोड़ कर राजकुमार जी को बहुत ज्यादा ना दे नहीं लगा ना। ठीक है। देखिए इसे रोकना नहीं, बहुत जल्द भेज देना। अच्छा सच में जाओ मम्मी। नहीं, तू ऐसे नहीं जाएगा। जाओ आप जाओ। जाओ जाओ मम्मी। नहीं ऐसे क्या बताऊं, ऐसे तो बीत की बेटी राजकुमारी जी के बारे में हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। हर कौन सगुन लई के भोर कागा बोलिया सुहानी, कौन सगुन लई के भोर कागा बोलिया सुहानी, बोलिया सुहानी बाती मन भाने यारे यारे सुनो लई हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। जी महाराज, मंत्री जी रियासत की तरफ से आती ही होंगी। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ रंजीत सिंह, तुम इतना घबराए हुए और भागते हुए हमारे पास क्यों आए हो? महाराज, सोचा ये बात आपसे कहूँ कहूँ राजन, क्योंकि इसमें आपकी मान सम्मान की बात है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ बोलो। महाराज, एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा को धूल में मिला दिया है राजा। हाँ महाराज। रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ दिखाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं राजन, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा आप अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त है राजा? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और कैसे अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। महाराज, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है और ये बात झूठी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह हंसते हंसते खुद फांसी के तख्ते पर चल जाएगा। आओ हमारे साथ चलिए। दीप सिंह, हराम कर तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी हूँ और तेरी मौत बन करके ये रंजीत सिंह आ रहा है। और आए बलवीर सिंह, आज ही वो दिन हमें याद है कि वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर कब से ऊंचा हो गया।
बलबीर से गलत से तेरा सर हमारे दरबार में न झुकाया तो समझ मेरा नाम रंजीत। राजकुमारी जी, ये देखिए सामने आपके राजमहल का मेन गेट दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ से चले जाएंगे, अब आपको कोई डर नहीं है। हाँ, वो गेट दिखाई दे रहा है। हाँ सिपाही बहुत सारे खड़े। बात क्या है बहुत आप? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए शहजादी साहिबा, आप क्या कहना चाहती है? कोई बात नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरे साथ तुम पैदल आ रहा हो, तुम भी चलो राजमहलों में चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद जाना। नहीं राजकुमारी जी, चाय नाश्ता फिर कभी आकर कर लूंगा, लेकिन आज नहीं। बात की बात बाद में, अभी चलो ना। राजकुमारी जी, अभी अभी आपने देखा भी और सुना भी, जब तक मैं जाऊंगा नहीं हमारी माँ भूखी प्यासी बैठी रहेगी। 2 मिनट में क्या हो जाएगा? फिर कभी माता पिता के साथ आएंगे तो चाय नाश्ता कर लूंगा। दीप सिंह चलो ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, क्यों आप चिंता चलो ना करती हैं? बाबा। राजकुमारी जी, सच बता दे मुझे तू चाय खाना। आराम जाने तूने जरा सा बड़ा खौफ दिखाया, हमारी शांतों को तुम्हारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। नहीं हुजूर, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए, आपकी शान और शौकत पे धब्बा लगे। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है राजन। गलत क्या मैं किया आप देंगे सजा। और इसे घसीटते हुए रात दरबार लेकर चलो।
पापा मेरी बात सुन लीजिए। क्या? आपके सामने मेरे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए एक बार। बोलने काहे बन जा कटवाली ऐसा कुछ नहीं हुआ सिपाही। पापा, आप जिसके ऊपर इतना जुर्म उठा रहे हैं, जिसके हाथ में हथकड़ी लगा रहे हैं, ये निर्दोष मारा जा रहा। पापा, उसने कोई गुनाह नहीं किया। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि ये निर्दोष है? हाँ पापा। तो फिर दोषी कौन है? अगर दोषी को जानना चाहते हैं पापा, कौन है? कोई और नहीं, ये मंत्री रंजीत सिंह है। हाँ पापा। खामोश! काश से अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। विश्वास है पापा, ये गद्दार है कमीना जिसे आप वफादार समझते हैं। महाराज ये नहीं इसके सर पे इसका भूत बोल रहा है, वही कहा वही बोल रहा महाराज। ये दीक्षक तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर में जो इसका भूत सवार है, ये उसी का जादू बोल रहा है। पापा, आप खुद शर्म नदी और भटकते हुए लेकर चल। आइए रंजीत सिंह। हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश से अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में इसका गला दबा करके इस शर्म जदी को बांट डालता। महाराज देखा आपने, मेरी बात पे आप यकीन नहीं करते थे और नजारा आप अपनी आंखों से देख लिया। नौकरी में रंजीत सिंह तुम्हारी बात सच निकली। महाराज मैंने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। रंजीत सिंह महाराज ले आओ उस शर्म जदी लड़की।